तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हमें डिस्क्लेमर मिल जाता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको अपसेट कर सकती है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जो हनी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसे डोर के पास से बुला रही होती है और वो कह रही होती है हे जियोमिन, और जो जियोमिन यानी हनी होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसके पास आके अपना फ़ोन दिखाते हुए कह रही होती है ये जो चीज़ है यानी जो उसने उसके मोबाइल में खींची हुई थी अकाउंट की फ़ोटो वो दिखाते हुए कह रही थी कि ये तुम्हारा अकाउंट है। जहाँ जो हनी होती है वो ये सब देख के शॉक होती है, जहाँ पूरी क्लास जो होती है वो उन्हीं लोग की तरफ देख रही होती है। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है क्या ये कैसे। जहाँ जो हनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये सारी चीज़ें जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसके फ़ोन में कैसे गई। जहाँ वो सोच रही होती है जो मेरा अकाउंट है मैंने उसे प्राइवेट रखा था तो ये सब चीज़ें इसके फ़ोन में कैसे दिख रही है। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उससे पूछ रही होती है इन लाइन का मतलब क्या है और ये सब क्या है। जहाँ जो हनी होती है वो कह रही होती है नहीं। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसको पूछ रही होती है कि तुमने ये सब क्या किया, ये तुम्हारा अकाउंट नहीं है। YJ से यूजू है और जो उसका अकाउंट होता है उसके नाम के बारे में बता रही होती है। HJ से हाइजीन होता है। और क्लास में ऐसा कौन होगा जो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हो। जहाँ वो ये सारी चीज़ें उससे पूछ रही होती है कि ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारे अलावा जो कि इतनी ऊट पटांग बातें करता हो दूसरों के बारे में। जहाँ जो पूरी क्लास होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। जहाँ वो उसकी जो फ्रेंड होती है बेस्ट फ्रेंड वो बोल रही होती है अभी जो पोस्ट हुआ है वो कुछ घंटे पहले ही है। जहाँ वो बता रही होती है कि मैं अपना जो हेयर है उसे वॉश की थी पर इन लोग को समझ में नहीं आता, इन लोग को अपने से मतलब क्यों नहीं रहता, ये लोग दूसरे के मैटर में क्यों बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे लोग को मैं क्या कहूँ। जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आगे कह रही होती है कि जो इन लोग है वो सारे लोग अनोइंग है। जो हनी थी उसने ये सब पोस्ट किया था। जहाँ जो हनी होती है वो बेचारी डरी हुई होती है। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो कह रही थी क्या ये सब तुमने नहीं किया। जहाँ जो पूरी क्लास होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और जो उसकी फ्रेंड होती है वो कह रही थी व्हाट द फक। जो हनी होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। पर जो हनी होती है वो काँप रही होती है क्योंकि वो उसी ने किया होता है। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है। जहाँ वो स्माइल करते हुए कह रही होती है तब मुझे प्रूफ करो तुम्हारा फ़ोन यहीं है, तब तुम मुझे अपना फ़ोन क्यों नहीं दिखा देती। जहाँ जो हनी होती है वो ये सुन के डर चुकी होती है और जो पूरी क्लास होती है वो उन दोनों को तमाशा देख रही होती खड़ी होके। जहाँ जो हनी होती है वो अपना फ़ोन उसके पास नहीं देना चाह रही होती है और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसका फ़ोन छीन ली होती है। जहाँ जो वो उसका अकाउंट है उसको खोल के कह रही होती है तो क्या ये तुम नहीं हो, और वो हंस रही होती है उसकी तरफ देख के और उसका फ़ोन पटक देती है नीचे। जहाँ वो कह रही होती है ये सारी चीज़ें तुम्हारे अकाउंट से ही लॉगिन हुई हैं और ये तुम्हारा ही अकाउंट है। जहाँ जो हनी होती है वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसको अपने मन में कह रही होती है मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि उसी ने उसका जो प्राइवेट अकाउंट था उसको खोल दिया था। लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है वो हनी को खींच के एक थप्पड़ मार देती है। जहाँ जो पूरी क्लास होती है वो ये सुन के पूरी तरीके से शॉक होती है। जहाँ जो हनी होती है उसके फेस पे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसने स्लैप कर दिया था। जहाँ उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कह रही थी क्या तुम अब भी नहीं मान रही हो, और वो उसे थप्पड़ मारी होती है। जहाँ जो हनी होती है वो ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। जहाँ जो उसके बचपन का था उसको याद आ रहा होता है कि वो कभी भी इतना बुरा उसके साथ नहीं की थी जितना बुरा उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ करना शुरू करती है। जहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था उसके सामने, जहाँ सब लोग उसके ही बारे में ऊट पटांग बातें भी कर रहे थे। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है कि सब लोग कैसे उससे बिहेव करते हैं, वो कुछ भी नहीं किसी से मतलब रखना चाहती फिर भी सब लोग उसी के बारे में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। और वो यही सोचते हुए बस उसके अपने अंदर सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक कर दिया, अब उसके सामने वो आके ये सब कर रही है। जहाँ जो हनी होती है वो रोने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है क्या मैंने कुछ गलत किया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हनी को नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो अपने टीचर के ऑफिस में जा रही होती है और वो वहाँ एंटर करती है और अपने सर से कह रही होती है सर क्या मैं आज अपने घर जल्दी जा सकती हूँ। और जो हनी है उसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही होती है। जहाँ जो उसके पीटी के सर होते हैं वो उसको देखते हैं पर वो उससे पूछते नहीं कि उसके साथ क्या हुआ और उसे सीधा मना कर देते हैं। कहते हैं तुम थी जो अपना क्लास ढंग से लेती नहीं हो
और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। जहाँ जो हनी होती है वो चिल्ला के कह रही होती है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जहाँ जो हनी होती है वो उनसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि सर मुझे जाने दीजिए घर जल्दी। जहाँ जो उसके सर होते हैं वो उसको देखते हैं, जहाँ वो कह रही होती है सर प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जहाँ हनी रोते हुए अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही होती है, फिर वो अपने सपने में ल्यूसिड ड्रीमिंग में वापस पहुंच जाती है और वो वहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती है। यानी वो ल्यूसिड ड्रीमिंग में अपनी बेस्ट फ्रेंड के सपने में एंटर की होती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड ज़मीन पे बैठी होती है और वो कह रही होती है कि तुम ही हो जो मेरे साथ इतना बुरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ सपने में ऐसा करती हूँ, पर तुम तो मेरे साथ ये सब चीज़ें रियलिटी में करती हो, नो मैटर व्हाट। पर मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तब हनी उसका बाल पकड़ते हुए कह रही होती है, और तुम्हें पता है ये ड्रीम मेरा है और मैं इस ड्रीम की गॉड हूँ और यहाँ पे मेरा ही रूल चलता है। जहाँ जो हनी होती है वो कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ जो मेरी इच्छा है, पर जो रियलिटी है उसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। जहाँ जो पूरी क्लास होती है वो उसके बारे में ही बात कर रही होती है, और जो पूरी क्लास थी वो उसी के बारे में बात कर रही थी कि उसे स्लैप कैसे पड़ा, वो कितने ज़्यादा स्लो लर्नर है, क्या वो सो रही है। अगर वो सो नहीं भी रही है तो हम लोग को क्या अच्छी बात है, वो हम लोग को सुन ले। और जो हनी होती है वो अपने डेस्क पे हेड डाउन की होती है, जहाँ जो उन लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम्हें हम लोग कह रहे हैं तुम पक्का स्ट्रीट पे ही जाके मानोगी अपने आप को। और उन लोग हंस रहे होते हैं, यानी अगर जो हनी है उसकी हालत ऐसी रही तो पक्का वो कुछ डिग्री उग्री नहीं पाने वाली है। जो हनी होती है वो जो सीट है वहाँ पे उठती है और सोच रही होती है जो पूरी क्लास है अब वो मेरे ऊपर टॉन्ट मारना शुरू कर दी है। और वो कह रही होती है डैम इट, मैं क्या करूँ, मुझे इन सारे लोग को डिस्ट्रॉय करना, इन लूज़रों को। और सोच रही होती है मुझे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना गुस्सा आ रहा है, वो उसके बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे उसके साथ ये सब कर रही है। उसको मारने का मन कर रहा होता है। जहाँ वो उसी ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में सोच रही होती है, जहाँ जो हनी है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है उसको ऐसा करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पर जो हनी होती है वो सोच रही होती है कि कुछ भी हो पर वो तो एक ड्रीम ही रहने वाला है। जहाँ वो अपने फादर को मारी जब थी अपने ड्रीम के अंदर, उसके बारे में सोच रही थी और सोच रही होती है कुछ भी करो मुझे गूज़बम्प तो मिलते हैं लेकिन इससे कोई मरता नहीं है या उसको किसी को हर्ट नहीं होता है। और वो सोच रही होती है क्या मुझे किसी को मारना चाहिए, उसके अंदर यही सब चीज़ें चल रही होती है। और फिर वो अपने बारे में सोचने लगती हैं, जहाँ वो सोची होती है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारना है, चाहे वो सपने के अंदर ही है। जहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सपने के अंदर मार रही होती है। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है ये तो बस एक सपना ही है, सपना कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो सोच रही होती है क्या मैं अपना जो सपना देखना है उसको बंद कर दूं, इससे मेरी जो स्लीपिंग साइकिल है वही ख़राब हो रही है, क्या मैं ये सब करना ही छोड़ दूं। जहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हंसते हुए देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं हाँ ये सच है कि इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा इस रियल वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार देती है सपने के अंदर। जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारती होती है बस वो उसको मरते हुए देख रही होती है। जहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसकी तरफ हेल्प की निगाहों से देख रही होती है, पर जो हनी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बस वो उसको देख रही होती है और सोच रही होती है क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए था। जहाँ उसको ये सब करते हुए पीछे से कोई एक लड़का देख रहा होता है, जहाँ वो हंस रहा होता है उसकी ये सब हरकत देख के और कह रहा होता है क्या इंटरेस्टिंग गर्ल है। और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है, और वो हनी की ये सब हरकत देख रहा होता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है क्या इंटरेस्टिंग गर्ल है। फिर हमें हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट भी दिखाया जाता है जो कि जिसका वाइट हेयर होता है और वो हॉस्पिटल के ड्रेस में पहना होता है, जहाँ वो कह रहा होता है हनी को देख के कि क्या इंटरेस्टिंग गर्ल है। जहाँ जो हनी होती है फिर वो हमें सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ जो हनी होती है वो अपने हेयर को ब्रश कर रही होती है और वो अपने कॉलेज की यानी स्कूल की तरफ निकल रही होती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जहाँ जो हनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी लग रही होती है। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है जो ल्यूसिड ड्रीमिंग है उसकी वजह से जो उसका स्ट्रेस या जो एग्जॉस्ट होती है वो कम है। जहाँ हमें उस रेड वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो कि क्लास में सबको कह रही होती है जो हनी की बेस्ट फ्रेंड है यानी जूयन है, उसकी शायद तबीयत खराब है या वो आई नहीं होती है। जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं जो जूयन है क्या उसने कॉल उठाया किसी का, जहाँ जो हनी होती है वो कह रही होती है क्या
वो यहाँ नहीं है। जहाँ जो हनी होती है वो कह रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ नहीं है। जहाँ उसके पीटी टीचर यानी जो जिम टीचर वो आते हैं और कह रहे होते हैं जो जुयन है उसके पेरेंट्स ने कॉल किया है स्कूल के अंदर सुबह ही सुबह और बताया है कि जो जुयन है वो इमरजेंसी रूम में एडमिट है। और वो बता रहे होते हैं कि उसका बहुत ही अजीब तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। जहाँ जो हनी होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। जहाँ वो रेड हेयर गर्ल कह रही होती हैं क्या जो जुयन है वो सिख है। जहाँ जो सर होते हैं वो बता रहे होते हैं आगे कि ऐसा लगता है कि उसके मॉम के अकॉर्डिंग जहाँ जो जुयन थी वो रात को जब सो रही थी अचानक से उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया मिडल ऑफ द नाइट में। जहाँ जो हनी होती है वो सुनती हैं और वो शॉक होती है। जहाँ पूरी क्लास उसी जुयन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ वो सोच रही होती है कि कल रात को वही थी जो अपनी फ्रेंड को मारी थी। जहाँ जो हनी होती है वो यही सब सोच रही होती है और सोच रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि जो उसने ल्यूसिड ड्रीम किया था वो ऐसा कर सकती है, क्या वो किसी को रियली में हर्ट कर सकती है। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है जो ल्यूसिड ड्रीमिंग का इफेक्ट है क्या वो ऐसे वर्क कर सकता है। जहाँ वो सोच रही होती है क्या मैं अपनी जो ल्यूसिड ड्रीमिंग है उससे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको कंट्रोल में कर सकती हूँ। और वो सोच रही होती है अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकल है जो कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ और कोई मानेगा भी नहीं इसके बारे में। जहाँ जो हनी होती है वो क्रीपीली हंसना स्टार्ट करती है। जहाँ वो उसके फेस पे एक अजीब तरीके की शाइनिंग आ जाती है जिससे अब हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रही है कि वो किसी को भी अंदर हर्ट कर सकते हैं। और सोच रही होती है क्या मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है। जहाँ जो पूरी क्लास होती है वो वही जो जुयन है उसके बारे में बात कर रही होती है और जो हनी होती है वो उन लोग की तरफ देख रही होती है। फिर वो अपना फेस अपने टेक्स्ट के सामने कर लेती है और सोच रही होती है ये किस तरीके का नॉनसेंस है। फिर वो सोच रही होती है और ये सारे लोग फिर जो हनी होती है वो बस वही सब चीज़ें सोच रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जुयन होती है वो आ गई होती है। जहाँ उसके आसपास उसकी जो 2-4 मंडराने वाली दोस्त होती है वो उससे हक्की होती है और उससे पूछ रही होती है उसका हाल चाल कि तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी, कैसे ये हुआ। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है इन लोग के नखरे। जहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो बता रही होती है मैं अनकॉन्शियसली पता नहीं क्या हुआ था मेरे पेट में दर्द होने लगा। जहाँ जो हनी होती है वो उसकी बात सुन रही होती है। जहाँ वो बता रही होती है और मैंने एक वियर्ड ड्रीम देखा। तब हनी उसकी तरफ देखती है। जहाँ वो उसकी बात सुनने लगती है। जहाँ वो बता रही होती है कि मैंने ड्रीम देखा कि कोई मुझे चेस कर रहा है और कोई मुझे नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा है। तब मैं बेहोश हो गई। जहाँ वो बता रही थी कि मेरे जो स्टमच है वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और अगर मैं और याद करूँ मुझे फेस ज़्यादा अच्छे से याद तो नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि वो वाइट हेयर मैन था। और जो हनी होती है वो सोचती है क्या मैन। जहाँ वो रेड हेयर गर्ल हनी को देखती है। जहाँ हनी बात सुन रही होती है तब वो उसके पास जाती है और कहती है हे यू, तुम हम लोग की कॉन्वर्सेशन क्यों सुन रही हो लूज़र। जहाँ जो हनी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो भी उसके पास आ गई होती है। जहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है उसे भला बुरा सुना रही होती है और कह रही होती है क्या तुम्हें फनी दिख रहा है यू फ्रीक। जहाँ वो उसे आगे कहती है तुम अब तक क्यों बैठी हो, खड़ी हो जाओ। जहाँ जो वो होती है वो उसे चिल्ला रही होती है, कह रही होती है क्या तुम ऐसा क्यों फेस बना रही हो, जैसे लग रहा है मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और जो हनी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसे रोक देती है, कह रही होती है जाने दो, हमें अपना समय ऐसे लोगों के पास नहीं ख़राब करना चाहिए। जहाँ वो कहती है जियोमिन से वैसे जियोमिन जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम्हारा जो स्कूल का टाइम है वो तो बहुत अच्छा बीता होगा। फिर वो कह रही थी तुम जैसे लोगों के साथ हम लोग को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा क्रीप हो। वो कह रही थी ये कर्मा है। जहाँ वो उसकी फ्रेंड को लेके वहाँ से चली जाती है। जहाँ उसकी जो 2-4 चोचले वाली फ्रेंड होती है वो उसको कह रही थी तुम तो कितनी ज़्यादा सेंट हो। जहाँ जो हनी होती है उसे समझ ही नहीं आया होता कि इन लोगों ने अभी अभी किया गया। फिर जो हनी होती है वो अपने सपने में घुस जाती है। जहाँ वो कह रही होती है उसी को कि तुम्हें क्या लगता है तुम सेंट हो। जहाँ वो रेड हेयर वाली गर्ल को पकड़ी होती है इस बार और उसको ऊट पटांग चीज़ें कह रही होती है जो रियल लाइफ में नहीं कह सकती है। तब वो कहती है मुझे देखो। जहाँ वो जो रेड हेयर वाली होती गर्ल वो डर रही होती हनी के इस रूप को देख के। जहाँ जो हनी होती है वो उससे कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है, और वो जो होती है वो उसको देख के डर रही होती है। जहाँ जो हनी होती है वो कह रही थी कि जैसे मैंने जुयन के साथ किया था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ इस बार। और फिर वो अपने हाथ में नाइफ को अपेयर कर रही होती है। जहाँ वो कह रही होती है अगर कोई इंसिडेंस काम करता है तब मैं तुम्हारे साथ करूँगी। जहाँ उसको पीछे से कह रहा होता है कोई क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो जाए रियलिटी में।
तब हनी पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ हमें हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट दिखता है, जो कि वही जो वाइट बॉय होता है वो हनी को देख रहा होता है स्माइल करते हुए, जहाँ वो हनी से पूछ रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि ये ऐसा हो जाए। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है ये कैसे हो सकता है, मैंने इसे कभी भी अपने ड्रीम में आने नहीं दिया था। जहाँ जो बॉय होता है वो हनी की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने इसे कभी आने बोला हो। और जो हनी होती है वो अपने ड्रीम से पूरा कंट्रोल खो देती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हुआ। जहाँ वो बॉय उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि ऐसा रियलिटी में हो जाए और तुम मुझे अपने ड्रीम के अंदर नहीं बुलाई हो। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हनी से कह रहा होता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारा क्रिएशन नहीं हूँ। जहाँ वो हनी को देख के स्माइल कर रहा होता है, जहाँ जो हनी होती है वो उसको देख रही होती है, जहाँ वो कह रहा होता है जामिन सीधी बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ वो ये सारी बातें हनी को बोल रहा होता है और वो कह रहा होता है और मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि मैं किसी को भी जो सपना है उससे डिस्पेयर कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।